पिशाचों का ज्योतिष्य। अंबापुर गांव में सांबशिव नाम का एक युवक रहता था। वह अपने घर के पिछवाड़े साग सब्जी उगाता और शहर ले जाकर उसे बेच देता। इस तरह उसका गुजारा आराम से हो जाता था। एक दिन बाजार में उसे देर हो गई। अंधेरा अधिक ना हो जाए यह सोचकर सांबशिव तेज कदमों से अपने गांव की ओर लौट रहा था। इतने में ही बादल घिर आए और बिजली कड़कने लगी। सांबशिव इस समय इमली के एक बाग से गुजर रहा था कि जोर की बारिश होने लगी। सांबशिव पगडंडी से लगे एक इमली के पेड़ के नीचे जा खड़ा हुआ। वह आश्रय के लिए चारों तरफ नजर दौड़ाने लगा। तभी उसने देखा कि एक जगह लपटें धक धक कर जल रही है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसी भयानक बारिश में यह आग, ये लपटें कैसी? अचानक उसके मुंह से छींक निकल गई। उन लपटों को घेर कर वहाँ 3 पिशाच बैठे हुए थे। शांबशिव का चीत्कार सुनकर पिशाच उसकी ओर देखने लगे। यहाँ आकर बैठ जाओ, हम तुम्हारी कोई हानि नहीं करेंगे। तुम अंबापुर के निवासी हो ना? बता सकते हो कल तुम्हारे गांव में क्या होने वाला है? पिशाचों के मुंह से यह सरल बातचीत सुनकर सांबशिव ने अपना साहस बटोरा और उनके निकट जाकर बोला, मैं साग सब्जी बेचकर अपना पेट भरता हूँ। मैं कैसे बता दूँ कि कल गांव में क्या होने वाला है? मैं ज्योतिष तो नहीं जानता। अच्छा, ऐसी बात है? तब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कल तुम्हारे गांव में क्या होने वाला है। सावधानी से सुनो। यह कहकर एक पिशाच थोड़ा आगे आया और आग का एक लपटा को निकालकर बोला, तुम्हारे गांव की पाठशाला में लगा हुआ नीम का पेड़ है ना? वह आंधी बारिश के धक्के खाकर दाई तरफ थोड़ा झुका हुआ है। कल वह पेड़ पाठशाला के भवन में गिर जाएगा, उस पिशाच ने कहा। दूसरे पिशाच ने अग्निकुंड से अंजुलि भर अंगारे लिए, फिर उन्हें अपने सिर पर डालकर बोला, शाम को भगवान की जो शोभा यात्रा निकलेगी उस वक्त मंदिर का हाथी पागल हो जाएगा। तीसरे पिशाच ने अपने मुंह से अग्निकुंड में लपटों को फूंक कर कहा, कल रात तुम्हारे गांव के बड़े तालाब में दरार पड़ने वाली है। पिशाचों की ज्योतिषी वाणी सुनकर सांबशिव को बड़ा विस्मय हुआ। तभी उसे पिशाचों का ठटकार हंसने का ध्वनि सुनाई दी और देखते ही देखते वे अदृश्य हो गए। बारिश कम होते ही सांबशिव वहाँ से चल पड़ा। उसे सबसे पहले पिशाच की बात याद आ गई और वह पाठशाला के अध्यापक को इस विषय में चेतावनी देने के लिए उनके घर गया। उसने सारा वृत्तांत अध्यापक को सुनाया और बोला, कृपया एक दिन के लिए पाठशाला बंद कर दीजिए। अध्यापक भी उस समय अपने किसी निजी काम को लेकर चिंतित था। उसने सांबशिव की सलाह सहज ही मान ली। पाठशाला का समय होते ही बच्चे आने लगे। अध्यापक ने छुट्टी की घोषणा की और वह बच्चों के साथ पाठशाला के अहाते से जैसे ही बाहर निकला, नीम का पेड़ कड़कड़ ध्वनि करता हुआ पाठशाला पर गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों में पिशाचों से हुई सांबशिव की मुलाकात और पिशाचों की ज्योतिषी वाणी का समाचार सारे गांव में फैल गया। गांव के कुछ बुजुर्ग सांबशिव के पास पहुंचे और बोले, बेटा, पिशाचों ने क्या कुछ और भी बताया था? हाँ, बताया था। शाम को मंदिर का हाथी पागल होने वाला है। रात को हमारे गांव के बड़े तालाब में दरार पड़ने वाली है, सांबशिव ने कहा। इसके बाद मंदिर के न्यासी महावत की मदद से हाथी को दूर ले गए और उसे जंजीरों से एक पेड़ से बंधवा दिया। लेकिन भगवान की शोभा यात्रा के आरंभ होते ही हाथी जोर से छिंघाड़ा और जंजीरों को तोड़कर जंगल में भाग गया। खतरा टल गया। यह देखकर गांव के लोगों ने सांबशिव की बड़ी प्रशंसा की। अब तीसरी भविष्यवाणी का भय सामने था। कुछ लोगों ने हाथों में मशालें ली और बड़े तालाब के पास पहुंचे। वे तालाब का पहरा देने लगे। आधी रात हुई तो बारिश का पानी नहरों से आकर तालाब में भर गया। पानी के धक्के से कमज़ोर बांध में दरार पड़ गई। ग्रामवासियों ने मिट्टी और पत्थरों से तुरंत उस दरार को भर दिया। तीनों बातें पूरी होने के बाद ग्रामवासियों ने सांबशिव को घेर लिया और उस पर दबाव डालते हुए बोले, सांब, पिशाचों का ज्योतिष सचमुच सच ही निकला। आज रात होने पर तुम इमली के बाद में जाकर पता लगाना कि पिशाच और क्या कहते हैं। पूरा दिन गांव वालों के बीच ही बीत गया। अंधेरा फैलते ही सांबशिव पिशाचों से मिलने चल पड़ा। सांबशिव को आते देख पिशाचों ने पूछा, हे अंबापुरवासी,
क्या हमारा ज्योतिष सच निकला? हाँ हाँ, पूरा सच निकला। तुम लोगों ने जो कुछ कहा वही हुआ। कहीं पिशाचों का ज्योतिष झूठ हो सकता है? मैं तुम लोगों से यह जानने आया हूँ कि आज रात को क्या होने वाला है। सांबशिव ने उनकी बात का उत्तर देकर अपना सवाल रख दिया। एक पिशाच ने आँख की लपट को पकड़कर कहा, कल जमींदार के घर डाका पड़ेगा। दूसरे ने अंगारे सिर पर डालकर कहा, कल गांव के मुखिया धनंजय की बेटी की शादी है। उस अवसर पर जो कड़ी बनेगी उसमें चिपकली गिर जाएगी। इसके बाद पिशाच गायब हो गए। शांबशिव ने गांव लौटकर यह समाचार जमींदार तथा धनंजय को दिया। जमींदार ने अपने घर कड़ा पहरा बैठा दिया। मुखिया ने भी सावधानी बरती। इस तरह वे खतरे से बच गए। दूसरे दिन सुबह ही सुबह जमींदार अपनी बग्दी में सांबशिव के घर आए और कहा, सांब, इस बार तुम पिशाचों से यह जानकारी ले दो कि मेरे पुत्र कब होगा। मैं तुम्हारी मेहनत का पूरा पारितोषिक दूंगा। यह कहकर जमींदार ने उसे अग्रिम राशि के रूप में एक थैली दी, जिसमें सोने की 100 मुद्राएं थी। इसके बाद अंबापुर का सेठ सांबशिव के पास पहुंचा और बोला, सांब, तुम पिशाचों से कहना कि मेरे तथा मेरी पत्नी के पूर्वजों ने कई पीढ़ी पूर्व नौका व्यापार करके करोड़ों रुपये कमाए थे। मेरी पत्नी मुझ पर रोज दबाव डालती है कि यह परचूरियों का धंधा छोड़कर मैं भी समुद्र पर नौका व्यापार करूं। क्या मैं इस व्यापार में सफल हो सकूंगा? इस सेठ ने भी सांबशिव के हाथों में सोने और चांदी का एक एक सिक्का दिया और वहां से चला गया। सांबशिव के पास लोगों का तांता लगा रहा। सुबह से लेकर शाम तक ग्रामवासियों ने अपनी समस्याओं का हल जानने के लिए जो धन सांबशिव को दिया, उसका हिसाब लगाने पर सांबशिव की आंखें चकरा गई। शाम के समय उसके पास कुल मिलाकर 1000 सिक्के थे। सांबशिव ने सबके सवालों की सूची बनाकर उन्हें एक कागज पर लिखवा लिया। फिर उसने उस धन में से 500 सिक्के अलग बांध लिए और पिशाचों से मिलने चला। पिशाच उसे देखते ही अस्कर बोले, हे अंबरपुरवासी, आओ आओ। शामशिव निर्भर होकर उनकी बगल में जाकर बैठ गया और बोला, तुम लोग हमेशा उत्पातों की ही भविष्यवाणी करते हो। भविष्य में होने वाले कुछ अच्छे कार्यों के बारे में भी बताओगे तो क्या सोने की वर्षा नहीं होगी? यह कहकर उसने पिशाचों को धन की गठरी दिखाई। इसके बाद उसने सारा हल पिशाचों को सुनाया और ग्रामवासियों के सवालों की सूची का वह कागज भी उनके सामने रख दिया। फिर बोला, तुम लोग इन सारे प्रश्नों का उत्तर देकर 500 सिक्के ले लो। अपने हिस्से के 500 सिक्के मैं ले चुका हूँ। एक दिन में इतनी भारी कमाई, मैं साग सब्जी उगाना छोड़ दूंगा। आप लोगों के सहारे से मज़े से धन कमाना चाहता हूँ। सांबशिव की बातें सुनकर पिशाचों की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने सवालों की सूची वाले उस कागज को अग्निकुंड में डाल दिया और डपट कर बोले, अरे मूर्ख, तुम आगे कभी इस ओर मत आना। अगर आए भी तो हम तुम्हें दिखाई नहीं देंगे। यह कहकर वे पिशाच अदृश्य हो गए। इस घटना से सांबशिव हक्का पक्का रह गया। उसे धन की वह गठरी भी दिखाई नहीं दी। उसने एक छड़ी से अग्निकुंड को हिलाया, पर वे सिक्के उसे नहीं मिले। सुबह होते ही सबको उनका धन वापस करना है। उसकी समझ में नहीं आया कि क्या करे। वह दुख में डूब गया। सुबह हो गई। सांबशिव वैसे ही बैठा रहा। उस रास्ते से जा रहे एक वृद्ध तीर्थयात्री ने सांबशिव को देखकर पूछा, बेटा, बात क्या है? तुम इस प्रकार चिंतामग्न क्यों बैठे हो? सांबशिव ने उसे सारा समाचार कह सुनाया। सारी बात सुनकर उद्यात्री बोला, बेटा, पिशाचों ने तुम्हें मूर्ख बताया। यह सच बात है। तुम्हें इतनी भी ज्ञान नहीं कि पिशाच धन लेकर क्या करेंगे। उन्होंने जो दुष्ट कार्य किए, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें पिशाच का रूप प्राप्त हुई, तो अब वे प्रायश्चित के रूप में कुछ अच्छे कार्य करना चाहते थे। इसी भावना से उन्होंने तुम्हारे गांव पर होने वाली विपदाओं की सूचना दी। उनके इस उत्तम आशय को तुमने व्यापार का रूप देना चाहा। इसी कारण से वे रुष्ट होकर अदृश्य हो गए हैं। वृद्ध के उपदेश से सांबशिव को अपनी गलती का ज्ञान हुआ। उसने निश्चय किया कि 4-5 माह तक कड़ा परिश्रम करके वह ग्रामवासियों का ऋण चुका देगा। वह एक नए आत्मविश्वास को लेकर अपने गांव की ओर लौट पड़ा।